हम सबको पता है कि वन पीस एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है एंड काफ़ी सारे लोग मेरी इस बात से अग्री भी करेंगे। पर क्या आपने नोटिस किया है, हम सब अप्रोक्सीमेटली 1000+ एपिसोड देख चुके हैं और इस लॉन्ग स्टोरी के एंटोगनिस्ट की शक्ल हमने अभी तक नहीं देखी। सिर्फ एनिमे में ही नहीं, मांगा में भी नहीं देखी। अभी तक ईमो की शैडो को ही दिखाया गया है। ऑन टॉप ऑफ दैट, ईमो की शैडो फिगर को हमने एपिसोड नंबर 885 में देखा था। और इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब इतने सारे एपिसोड से हम सिर्फ और सिर्फ साइड कैरेक्टर्स से काम चला रहे हैं। पर फाइनली ओडा सर को हम पे तरस आया और उन्होंने चैप्टर 1110 में 5 एल्डर्स मींस 5 गोरोसाई की पावर से इंट्रोड्यूस कराया हमें, जो कि प्योर एंटोगनिस्ट साइड है। इस बार कोई साइड कैरेक्टर वाली मिलावट नहीं थी। आप कहोगे कि मेन विलन तो ईमो है, पर 5 एल्डर्स भी कुछ कम नहीं है। दे आर नोन एज द हाईएस्ट अथॉरिटी विद इन द वर्ल्ड गवर्नमेंट। और ये 5 हाई रैंकिंग सेलेस्टियल ड्रैगन्स हैं। ये वो 5 हैं जो कि वन पीस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावर होल्ड करते हैं। बिकॉज हमारा मेन विलन ईमो, उसके बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 एल्डर्स की ट्रू पावर, एबिलिटीज और उनकी योकाई फॉर्म्स के बारे में। पर उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि वन पीस से जुड़ी ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। फर्स्ट, इन प्रीवियस चैप्टर सबसे पहले साबो ने एल्डर्स की योकाई फॉर्म्स को देखा था, ऑल एट वन प्लेस। ये फॉर्म्स देखकर लगा था कि ये मिथिकल जोन टाइप डेवल फ्रूट की पावर होंगी, जो कि डीमन से कनेक्टेड है। फर्स्ट हम बात करेंगे सेटन की पावर के बारे में, और सेटन की योकाई फॉर्म का नाम है गयुकी। ये योकाई फॉर्म एंड मोस्टली सारे के सारे गोरोसाई की योकाई फॉर्म रियल योकाई से इंस्पायर्ड है, जो कि जापान में काफी ज्यादा फेमस है। सेटन की योकाई फॉर्म गयुकी, ऑल्सो नोन एज उशिओनी, जापानीज फोर लोर से इंस्पायर्ड है। उशिओनी का मीन्स है ऑक्स डीमन, जिसका फेस ऑक्स का एंड बॉडी स्पाइडर की होती है। एंड सेटन की ट्रांसफॉर्मेशन भी हमें ऐसी ही दिखती है। उसकी लोअर बॉडी में स्पाइडर के जैसे फीचर्स हैं एंड अपर बॉडी में हॉर्न्स भी हैं, जो ऑक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सेटन अपनी गयुकी की फॉर्म में उशिओनी की सारी एबिलिटीज का यूज कर सकता है। सेटन की एंट्री आइलैंड पे पहले ही हो गई थी, तो इस वजह से सेटन की पावर्स के बारे में हमें ज्यादा पता है और उसकी एबिलिटीज को हम ज्यादा जानते हैं। सेटन पॉइजन अटैक का यूज कर सकता है और अपनी लेग से वो पॉइजन का अटैक कर सकता है, और साथ में स्प्लिट पॉइजन का भी यूज कर सकता है। इन लास्ट चैप्टर सेटन ने अपने माउथ से विनम बॉम्ब को शूट किया था। वो सिर्फ किसी को पॉइजन ही नहीं करेंगे, बट टच होते ही एक्सप्लोड कर देते हैं। पर लूफी ने अपने हैंडक्राफ्ट बैट से उन बॉम्ब को उन्हीं की तरफ शूट कर दिया था। पॉइजन अटैक के साथ साथ सेटन के पास है पैरालिसिस गेज, एक ऐसी एबिलिटी जो आपके एनिमी को फ्रीज कर देगी, पूरी तरह से पैरालाइज कर देगी ऑन जस्ट वन स्पॉट। ये सारी एबिलिटीज रियलिटी में काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। जस्ट वन गेज और तुम्हारे एनिमी इमोबिलाइज। उशियोनी के पास एक और एबिलिटी है, कंज्यूमिंग द शैडो ऑफ इट्स विक्टिम। ये एबिलिटी हमें अभी तक देखने के लिए नहीं मिली, पर शायद इन फ्यूचर हमें ये देखने के लिए मिल जाए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एल्डर की तरफ, जिसका नाम है सेंट मर्क्यूरी मास। एंड मास की युकाई फॉर्म का नाम है इत्सुमाडे। सेटन की तरह ही इत्सुमाडे भी जापानीज फोक टेल से इंस्पायर्ड है। इत्सुमाडे को एज अ बर्ड डिस्क्राइब किया गया है विद ह्यूमन फेस, जिसके टीथ बहुत ज्यादा शार्प है एंड बॉडी स्नेक जैसी दिखती है। उसके विंग्स काफी ज्यादा लॉन्ग हैं एंड अकॉर्डिंग टू द लेजेंड ये मिस्टीरियस बर्ड है, जो कि मरे हुए लोगों की सोल को कंज्यूम करती है। अगर ओनली लेजेंड के हिसाब से देखा जाए तो इत्सुमाडे के पास ज्यादा सुपरनैचुरल अटैक्स नहीं है, लाइक गयुकी, बिसाइड ह्यूमन लाइक श्रीक एंड सोल रिलेटेड पावर्स। तो अगर हम इत्सुमाडे को किसी फाइट में देखेंगे, देन वो मोस्ट लाइकली साउंड एंड सोल रिलेटेड अटैक्स करेगा, जो मास को ब्रुक का एक आइडियल अपोनेंट बनाता है, बिकॉज ब्रुक के पास है डार्क फ्रूट की पावर्स, जो कि उसको सोल रिलेटेड अटैक करने में हेल्प करती है। इत्सुमाडे फॉर्म के साथ साथ मास के पास है बहुत खतरनाक हाकी। हमने मास की हाकी को देखा था जब मास ने बैरियर को तोड़ा था, और उस हाकी को देख के जिनमे ने भी बोला था ये बहुत ज्यादा खतरनाक हाकी है। तो अब हम चलते हैं तीसरे एल्डर पे और देखते हैं कि वो कौन कौन सी पावर को पजेस करता है। पर उससे पहले, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे।
तीसरा गोरसाई है टॉपमैन वर्क्यूरी और इसकी योकाई फॉर्म का नाम है हॉकी। वर्क्यूरी की ये योकाई फॉर्म चाइनीज माइथोलॉजी के फीनिक्स से इंस्पायर्ड है। हमने हॉकी को 4 टस्क के साथ देखा है और मोस्ट लाइकली वो खुद को 2 हेड्स में स्प्लिट कर सकता है। फीनिक्स फॉरेस्ट में रहता है और वो अपनी टेरराइजिंग, डिस्ट्रॉइंग एंड किलिंग के लिए फेमस है। वर्क्यूरी की पावर मोस्ट लाइकली उसके जायंट बोर की फॉर्म के रैम्पेजिंग फोर्स पर डिपेंड करती है। प्लस फीनिक्स के पास है एक और पावर जो कि है रेन ब्रिंगिंग पावर, जो कि काफी ज्यादा डेविस्टेटिंग हो सकती है। शायद उसके पास एक और पावर है जिसका नाम है पावर ऑफ फर्टिलाइजिंग, जो कि उसको कंट्रोल देती है ओवर प्लांट्स। अब बारी है इथन बरोन वी निसुजुरो की, जिसकी योकाई फॉर्म का नाम है बकोत्सु। ये योकाई फॉर्म एक हॉर्स जैसी योकाई फॉर्म है, एक स्केलेटन हॉर्स। ये फॉर्म मुझे 5 फॉर्म्स में से सबसे ज्यादा बेस्ट लगी। विद दिस फॉर्म निशिजुरो कैन मूव एट हाई स्पीड दैट मोस्ट पीपल कांट सी हिम। निशिजुरो अपनी हाइब्रिड फॉर्म का यूज करता है, जो कि उसको हाई स्पीड के साथ साथ स्वॉर्ड यूज करने का चांस भी देता है। अगर एबिलिटीज की बात करें, देन निशिजिरो कैन यूज हिज स्वॉर्ड स्लैश टू फ्रीज हिज एनिमी। मींस उसकी एबिलिटी सिमिलर है ब्रुक की पावर्स से। बकोत्सु का गोस्टी नेचर, उसकी फ्रीजिंग पावर्स एंड टॉप स्पीड निशिजिरो को काफी पावरफुल एंड टेरिफाइंग बनाती है। निशिजिरो के पास जो स्वॉर्ड है वो वन ऑफ द मोस्ट प्राइज स्वॉर्ड है, जिसका नाम है सोडिया कोटेत्सु, जो 12 कोटेत्सु ब्लेड्स में से एक है। निशिजिरो एक स्वॉर्ड्समैन है और वो भी एक स्किल स्वॉर्ड्समैन। तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड बेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनने के बाद में जोरो को सामना करना पड़ेगा निशिजुरो का, एंड वो फाइट देखने लायक होगी। अब हम बात करते हैं लास्ट गोरोसाई की, जिसका नाम है जुपिटर और उसकी योकाई फॉर्म का नाम है सैंडवर्म। बाकी योकाई फॉर्म्स की तरह इसकी फॉर्म किसी माइथोलॉजी पर बेस्ड ना होकर मॉडर्न फिक्शन आर्ट के एलियन फॉर्म पर बेस्ड है। सैंडवर्म जुपिटर अर्थ के अंडरग्राउंड से एनिमीज पर अटैक करता है, सरप्राइज अटैक। चैप्टर 11-10 में जुपिटर ने लूफी पर भी ऐसा ही अटैक किया था, पर हमारे जायंट फ्रेंड्स ने उसे बचा लिया था। सैंडवर्म की फॉर्म बहुत बड़ी है और जुपिटर इसका इस्तेमाल अपने एनिमीज पर एडवांटेज के लिए करता है। 5 एल्डर्स के पास ओनली यूकाई फॉर्म्स नहीं है, उनके पास और दूसरी एबिलिटीज भी है, लाइक डिमोनिक सर्कल, जिसका यूज करके 5 गोरोसाई को सेटन ने आइलैंड पे समन किया था। ये पावर 5 एल्डर्स के किसी भी जोन टाइप पावर के साथ मैच नहीं होती, तो वो कोई और दूसरी ही पावर्स है। मींस अपनी डिमोनिक योकाई फॉर्म्स के साथ साथ 5 एल्डर्स के पास दूसरी सिग्नेचर एबिलिटीज भी है। प्लस हमने चैप्टर 1109 में देखा था कि 5 गोरोसाई माइंड टू माइंड कन्वर्सेशन करने में केपेबल हैं और उनके आइलैंड पे आने से पहले 5 एल्डर्स मरीचवा से एग हेड तक टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर रहे थे। 5 एल्डर्स के पास एक और इम्प्रेसिव पावर है, जो कि है हाकी। वन पीस में हाकी कोई नॉर्मल पावर नहीं है, हाकी डेवल फ्रूट पावर्स को काउंटर कर सकती है और 5 एल्डर्स के पास बहुत ज्यादा पावरफुल हाकी है। ये बात तो हमें तभी पता चल गई थी जब सेटन ने एगहेड पे एंट्री ली थी। जब सेटन ने आइलैंड पे फुट रखा था, तब उसकी मॉन्स्ट्रस हाकी को आप पूरे आइलैंड पे फील कर सकते थे। सेटन के साथ साथ हमने मार्स एंड वर्क्यूरी की हाकी को यूज करते भी देखा है। मार्स ने हाकी का यूज करके लैब के बैरियर को तोड़ा था और जीनवे ने उसकी हाकी को फील करके कहा था वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। साथ में वर्क्यूरी ने अपनी हाकी का यूज करके लूफी को ही हिला दिया था। वर्क्यूरी की हाकी का इफेक्ट हम आइलैंड के शोर पर खड़ी शिप्स तक देख सकते थे। तो हम कह सकते हैं कि 5 गोरोसाई की हाकी का लेवल सुप्रीम है। एंड इन लास्ट पॉइंट, एक होती है डेवल फ्रूट पावर्स और एक होती है अवेकन डेवल फ्रूट पावर्स, लाइक लूफी एंड डोफ्लेमिंगो। इसी तरह गोरोसाई की पावर्स भी अवेकन है। वैसे ही उनकी फॉर्म्स इतनी डेडली हैं और ऊपर से अवेकन पावर्स, जो कि उनको और ज्यादा खतरनाक और अनबीटेबल बनाते हैं। मिला जुला कर बात यह है कि 5 गोरोसाई की पावर मॉन्स्टर लेवल की है और उनको हराने में बहुत ज्यादा मेहनत लगने वाली है। पर एगहेड पर तो उनसे ऑल आउट बैटल नहीं होगी, ये तो पक्का है। इनके यहाँ आने से 5 गोरोसाई की पावर्स के बारे में हमें काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मिली हैं, जो कि आगे जाके स्ट्रॉ हैट्स को काफ़ी हेल्प करेंगी।
और इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई है देन वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैंने इस तरह की वीडियो फर्स्ट टाइम बनाई है, सो अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें ताकि मुझे पता चले कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इफ़ यू लाइक यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।